वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि योंगसू के स्कूल के फेस्टिवल के दिन उसके स्कूल में योंगसू के स्टोर वाली वही सुंदर सी लड़की एक लड़के के साथ बहुत ही महंगी गाड़ी में आती है। वो दोनों तब स्कूल के अंदर जाके वहाँ पे घूमने लगते हैं। उसी के बाद तब हम मेजिन और हैनल के कपड़ों के स्टॉल को देख पाते हैं। उसके ठीक पास में ही जिनसोंग और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन की तरह स्टॉल को लगाया हुआ था। इस तरह योंगसू और को वहाँ पे उस जगह को देखने लगते हैं जहाँ पर वो दोनों गाने वाले थे। और उस जगह पर देखकर तब योंगसू को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो लोग जिस जगह पर गाने वाले थे वो जगह बहुत ही बड़ी होती है। उसे तब तक वो बताता है कि उस इवेंट का मेन इवेंट गाना ही है और उसने प्रैक्टिस में जैसा किया था उसे वैसा ही करना है। फिर तभी योंगसू उस सुंदर सी लड़की को देख पाता है जो उसके दुकान में आया करती थी और उसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। योंगसू को जाता हुआ तब वास्को भी देख पाता है। योंगसू तब उनका पीछा करते हुए पार्किंग एरिया में आ जाता है। वो तब वहाँ पे उस लड़की से बात करने लगता है, पर वो लड़की उसे पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो योंगसू के पुराने शरीर को जानती थी, ना कि नए शरीर को। योंगसू तब बात को घुमाने जाता है, पर तब वो लड़की समझती है कि योंगसू उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और ये समझकर वो तब वहाँ से जाने लगती है। पर योंगसू तब उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उस लड़की के साथ आया हुआ वो लड़का उसके हाथ को पकड़ लेता है। उस लड़के का नाम असल में जोंगोन होता है, जो तब उसे बताता है उस लड़के की इनकार करने के बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत कि वो उसके साथ मिलना चाहता है। जोंगोन तब उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने उसे फिर से उस लड़के के पास देखा तो वो उसका पैर तोड़ देगा। पर तभी वहाँ पे योंगसू जोंगोन की पकड़ से छूट जाता है। इसे देखकर तब जोंगोन गुस्सा हो जाता है और योंगसू को एक जबरदस्त किक मारता है। इससे उसकी हालत तब खराब हो जाती है और वो तब नीचे गिर जाता है। जोंगोन तब उसकी तारीफ करता है, क्योंकि योंगसू को मारते समय उसने उसकी किक को देखकर उसे ब्लॉक कर लिया था। पर जोंगोन के किक को ब्लॉक करने का कोई भी फायदा नहीं होता। वो तब योंगसू को वापस मारने जाता है, पर तभी वहाँ पर वास्को आता है, जो तब खुद को योंगसू का दोस्त बताता है और कहता है कि अगर उसने योंगसू को वापस चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अगली बार उसे उसके साथ लड़ना होगा। वास्को की बातों को सुनकर तब जोंगोन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। ऐसे वास्को की नाक से तब खून निकलने लगता है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और उसे देखकर तब जोंगोन भी हैरान हो जाता है। वास्को तब उससे लड़ने के लिए तैयार होता है और तब तक वहाँ पे योंगसू भी उठ जाता है। उन्हें देखकर तब जोंगोन उन दोनों के साथ ही लड़ने के लिए तैयार होता है, पर तब वो लड़की उसे रोकती है, जिससे तब जोंगोन शांत हो जाता है। वो तब उन दोनों को भी शांत होने बोलती है और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वास्को योंगसू को कहता है कि जिसके साथ उनकी लड़ाई हुई वो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अगर चाहे भी तब भी वो उसे नहीं हरा सकता। इन सब के बाद वो दोनों एक साथ बैठकर जूस पीने लगते हैं और तब वास्को सोचता है कि योंगसू कोई बुरा लड़का नहीं है, वो सच में एक अच्छा इंसान है। पर तभी वहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन शुरू होती है। ऐसे सुनकर तब योंगसू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होता है और उस समय तब दक्वा और योंगसू तैयार होने लगता है। पर तभी वहाँ पे बारी होती है वोकल क्लास के जिनहो बिन और उसके दोस्त की। वो दोनों जब स्टेज में गाना गाते हैं तब उसे सुनकर सभी लोगों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और सुनकर तब दक्वा योंगसू को बताता है कि जिनहो बिन के लिरिक्स किसी प्रोफेशनल राइटर ने लिखा हुआ है, इसलिए वो इतना अच्छा है। वो तब योंगसू को नर्वस देखकर उसे बताता है कि वो अपने दिल से जिसे प्यार करता है उसे सोचकर वो गाना गाए, क्योंकि इससे उसका सारा डर भाग जाएगा। उसे सिर्फ अपने दिल से गाना गाना है। वह तब जिनहो बिन का गाना खत्म होता है। वो तब दक्वा के पास जाता है, पर जब वो देखता है कि दक्वा उसे अच्छा गाने के लिए शाबाशी दे रहा था तब वो गुस्सा हो जाता है और उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। उन्हें तब देखकर योंगसू उसके पास जाता है, जो तब जिनहो बिन को मारने ही जाता है, पर तभी दक्वा उसे रोक देता है। वहाँ पे तब शो का होस्ट दक्वा और योंगसू को स्टेज पर बुलाता है। वहाँ पे तब योंगसू की शक्ल को देखकर तब सभी लोगों के साथ साथ शो का होस्ट भी उसकी तारीफ करता है। पर वहाँ पे जब सब लोग ये सुनते हैं कि दक्वा और योंगसू दोस्त होते हैं तब सब लोग मिलकर दक्वा का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि योंगसू और दक्वा में कुछ भी एक जैसा नहीं था। उसके बाद तब दक्वा और योंगसू का गाना शुरू होता है और उसके गाने का टाइटल होता है फ्लाई अप। वहाँ पर तब योंगसू बहुत सारे लोगों को देखकर घबरा जाता है, इससे वो गाना नहीं गा पाता। उसे देखकर तब सब लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े जगह पर आने के बाद भी वो चुपचाप सिर्फ खड़ा हुआ था। योंगसू को वहाँ पर चुपचाप देखकर दक्वा अपने रैप शुरू करता है। दक्वा के रैप को सुनकर तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद नहीं थी कि दक्वा इतना अच्छा रैप कर सकता है। वहाँ पर तब योंगसू दक्वा की उन्हीं बातों को याद करता है कि योंगसू जिससे प्यार करता है उसे वो गाना उसे सोचकर गाना है, और तब वो अपने मॉम के बारे में सोचने लगता है और अपना गाना शुरू करता है। उसके गाने को सुनकर वहाँ पर तब सभी लोगों के साथ साथ जिनहो बिन का मैनेजर भी चौंक जाता है, क्योंकि योंगसू बिल्कुल एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गा रहा था। वो अब तब योंगसू और दक्वा दोनों ही अपने पास के बारे में सोचने लगते हैं कि कितने मुश्किल के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंचे थे। गाते समय हम योंगसू के पुराने शरीर को भी देखते हैं, क्योंकि उस गाने को बेहतरीन बनाने में उसका भी हाथ था। वो दोनों तब एक साथ गाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद आखिरकार उनका गाना खत्म होता है। उनके गाने के खत्म होने के बाद सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और वहाँ पर लोग सिर्फ योंगसू की ही नहीं दक्वा की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसका रैप सबके दिल को छू चुका था और उसके बिना वो गाना इतना अच्छा भी नहीं होता।
योंगसुक और दकुआ तब वो कंपटीशन जीत जाता है। इससे उन्हें तब कंपटीशन की ट्रॉफी मिल जाती है। उन्हें तब दूर से देखकर जिन हाबिन और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इसका यकीन नहीं होता कि वो लोग जीत चुके हैं। उनके पास तब उनका मैनेजर आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग सच में उन दोनों से अच्छे गाते हैं। वो तब वहाँ से चले जाता है। दकुआ योंगसुक के पास वहाँ पे जाके वो दोनों की बहुत तारीफ करता है और अपना बिजनेस कार्ड देने लगता है। पर तब वो कार्ड वो सिर्फ अकेले योंगसुक को ही देता है और बताता है कि दकुआ अपने रैप से लोगों का दिल जीत लेगा, पर वो उनके साथ नहीं गा सकता क्योंकि पब्लिक योंगसुक को पसंद करती है, ना कि उसे। वो मैनेजर तब उसे उनके साथ उनके पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बोलता है, जैसे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। पर तब योंगसुक उसकी ऑफर ठुकरा देता है। ऐसे सुनकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि योंगसुक ने एक बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया था। योंगसुक तब वहाँ पे दकुआ को ढूंढने लगता है, पर वो उसे तब कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि दकुआ वहाँ से जा चुका था। कुछ दिनों के बाद योंगसुक जी और दकुआ उसी फेस्टिवल में गाए हुए दकुआ और योंगसुक के गाने को देखने लगते हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके थे, पर उस वीडियो में दकुआ का गाना एडिट कर दिया था। वैसे दकुआ दुखी नहीं होता और तब योंगसुक जी भी उसे हौसला देते हैं। दूसरी तरफ हम एक मशहूर डीजी को देखते हैं जो तब योंगसुक और दकुआ के गाने को ही देख रहा था, और जब वो अपनी गाड़ी से उतरता है तब सभी लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं। इस तरफ एक कमरे में वही सुंदर सी लड़की योंगसुक और दकुआ के गाने को देखती है। योंगसुक के गाने को सुनकर उसे याद आता है कि जिस स्टोर में वो जाया करती थी वहाँ का लड़का भी यही गाना गाता था। और तब हम देखते हैं कि उस लड़के के पास एक और लड़की सो रही थी, तो ये हो सकता है कि वो उसका दूसरा शरीर हो। दूसरे दिन योंगसुक के घर में वो अपने पुराने शरीर के साथ काम से घर आता है और सो जाता है। इससे वो तब अपने नए शरीर में उठता है। वो तब वहाँ पर तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि योंगसुक ने बहुत से तस्वीरों को अपने दीवार में चिपका कर रखा था जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल थे। वहाँ पर एक तस्वीर में योंगसुक के दोनों शरीर एक साथ थे जिसे उसने चिपका कर रखा था। और उसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।